फाइंड डी बाई डी एक्स, एक्स के पावर साइन वाई इक्वल टू वाई के पावर साइन एक्स। डिफरेंशिएट कैसे तोड़ेंगे इसको, ध्यान दीजिएगा। हम लोग देख रहे हैं प्रॉब्लम में क्या लिखा हुआ है, एक्स के पावर साइन एक्स सॉरी वाई। तो एक्स भी वेरिएबल है और साइन वाई भी वेरिएबल है। जब वेरिएबल के पावर वेरिएबल हो तो हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लॉग का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? लॉग का यूज करते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, तो इधर भी फंक्शन के पावर फंक्शन है या वेरिएबल के पावर वेरिएबल है, तो हम लोग यहाँ पे लॉग का यूज करेंगे। देखिए ध्यान दीजिएगा, लिखना होगा टेकिंग लॉग बोथ साइड, लॉग एक्स के पावर साइन वाई इक्वल टू लॉग वाई के पावर साइन एक्स। आपको बताया गया है जब लॉग ए के पावर बी हो तो हम लोग बी लॉग ए लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ए। मतलब फॉर्मूला टाइप से समझ सकते हैं इसको। मतलब अगर लॉग लगा हुआ हो और कोई टर्म पावर में हो तो पावर को हम लोग पहले लेकर आते हैं, लॉग से पहले। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पावर के रूप में कौन है? साइन वाई। तो साइन वाई को हम लोग पहले कर लेंगे लॉग से, साइन वाई इंटू लॉग एक्स इक्वल टू, अब यहाँ पे साइन एक्स हमारा है जो पावर में, इसको लॉग से पहले कर देंगे तो साइन एक्स इंटू लॉग वाई इंटू लॉग वाई। अब इसका हम डिफरेंशिएट करेंगे। अब डीसी तोड़ेंगे हम लोग, जिसको शॉर्टकट में डीसी बोलते हैं। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड। हम लोग एक्स के सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे। किसके सापेक्ष? एक्स के सापेक्ष। देखिए ध्यान दीजिएगा, डी वाई बाई डी एक्स साइन वाई इंटू लॉग एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स साइन एक्स इंटू लॉग वाई लिख दिया गया। अब देखते हैं, ध्यान दीजिएगा जरा, यू इंटू वी का फॉर्मूला डी वाई बाई डी एक्स यू इंटू वी, यू डी वी बाई डी एक्स प्लस वी डी यू बाई डी एक्स। मतलब यहाँ दो टर्म है और दोनों टर्म इंटू में है। जब दोनों टर्म इंटू में हो तो हम लोग यू इंटू वी पे अप्लाई कर सकते हैं, मतलब प्रोडक्ट रूल पे। देखिए ध्यान दीजिएगा, इसमें साइन वाई को यू मान लेंगे और लॉग एक्स को हम लोग भी मान लेंगे। सबसे पहले यू है तो हम लोग लिख देंगे साइन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, भी के रूप में है लॉग एक्स प्लस भी के रूप में है लॉग एक्स डी वाई बाई डी एक्स, यू के रूप में है क्या? साइन वाई इक्वल टू, अब देखिए सेम कंडीशन यहाँ अप्लाई करते हैं हम लोग। देखिएगा साइन एक्स को बाहर कर देते हैं, यू के रूप में डी बाई डी एक्स यहाँ पे हो जाएगा लॉग वाई प्लस, फिर हम लोग लॉग वाई डी वाई बाई डी एक्स और यहाँ हो जाएगा साइन एक्स। अब देखिए इसके बाद से हम ध्यान देते हैं, डिफरेंशिएट से अगर कोई टर्म बाहर हो उसका कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता है, इसको हम लोग उतार देंगे। तो इसको लिख देते हैं हम लोग, साइन वाई को लिख दिया गया इनटू लॉग का डिफरेंशिएट, मतलब लॉग का डीसी होता है 1/x, मतलब हम 1/x लिख देते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, डी वाई बाई डी एक्स लॉग एक्स तो 1/x, लॉग का डीसी 1/x। अब ध्यान दीजिएगा प्लस देंगे, फिर देखिए लॉग एक्स हमारा डिफरेंशिएट से बाहर है, इसका कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा, तो लॉग एक्स लिख दिए डी बाई डी। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, डी वाई बाई डी एक्स और साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। साइन एक्स का फॉर्मूला कॉस एक्स होगा कब? जब दोनों टर्म बराबर हो,
जब तक दोनों टर्म बराबर नहीं होगा तो साइन एक्स का फॉर्मूला कॉस एक्स नहीं हो सकता है। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे साइन वाई है और यहाँ पे क्या है, एक्स है। दोनों टर्म बराबर नहीं हो पा रहा है, तो पहले हम लोग इसको बराबर करते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, साइन वाई नीचे क्या लिखा जाए जो बराबर हो जाएगा। तो अगर x के स्थान पे y लिख देंगे तो दोनों टर्म आपस में बराबर हो जाएगा। y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, फिर देंगे हम लोग इक्वल टू साइन का साइन एक्स, डिफरेंशिएट से बाहर था इसलिए कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं हुआ। अब यहाँ पे देखिए log x का भी फॉर्मूला 1/x होता है, log x का फॉर्मूला 1/x होता है, पर यहाँ पे ध्यान देते हैं हम लोग दोनों टर्म आपस में क्या है, बराबर है। तो यहाँ पर बराबर नहीं हो पा रहा, पहले इसको हम बराबर करते हैं। डी बाई डी लॉग वाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। जो टर्म को हम लोग नीचे लाते हैं उसको एक बार हम लोग गुना में ऊपर लेकर जाएंगे, प्लस तो प्लस देंगे हम लोग। ध्यान दीजिएगा, लॉग लॉग वाई लिख दिया गया। अब साइन एक्स मतलब दोनों टर्म आपस में बराबर है। साइन एक्स का फॉर्मूला कॉस एक्स लिखा गया। अब उसके बाद ध्यान दीजिएगा, साइन वाई बटा एक्स प्लस लॉग एक्स प्लस इंटू साइन वाई, साइन एक्स का फॉर्मूला कॉस एक्स, कॉस तो लिख देंगे। अब यहाँ का एक्स कहाँ से आता है, जो टर्म यहाँ होगा वही एक टर्म यहाँ आएगा, यहाँ नीचे के रूप में कौन है, वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स इंटू 1/y डी वाई बाई डी एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू लॉग वाई। देखिए ध्यान दीजिएगा, डी वाई बाई डी एक्स का टर्म एक साथ कर देंगे और विदाउट डी वाई डी एक्स का टर्म एक साथ कर देंगे। देखिए ध्यान दीजिएगा, log x इंटू कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस इधर आने पर माइनस साइन एक्स बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स इंटू लॉग वाई, टर्म इधर प्लस में है इधर जाने पर माइनस में, तो माइनस साइन वाई बाई एक्स। अब देखिए हम लोग यहाँ और यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन कर लेंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन कर लिया जाए तो क्या बच जाएगा, लॉग एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स बाई वाई इक्वल टू, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, एक्स कॉस एक्स इंटू लॉग वाई माइनस साइन वाई। अब देखिए डी वाई बाई डी एक्स, अब इसका भी एलसीएम क्या हो जाएगा, वाई इंटू लॉग एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स लिख दिया गया इक्वल टू एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स माइनस साइन वाई बाई एक्स। इधर इस हमारा भाग में है, आने पर गुना में मतलब डिवाइड में, तो इंटू में तो डिवाइड में। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई इंटू एक्स कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स माइनस साइन वाई बाई एक्स इंटू वाई इंटू लॉग एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स। प्रॉब्लम सॉल्व, डी वाई बटा डी एक्स आ गया। ये प्रॉब्लम है, फाइंड डी वाई डी एक्स अंडर रूट एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 बाई एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5। इस प्रॉब्लम को हम डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, देखिए ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन। लेट माना कि y इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 4
x माइनस 5। अब देखिए, अभी तक हम लोग जो भी टर्म पढ़े हैं उसमें फंक्शन के पावर फंक्शन था, तो हम लोग लॉग लेकर सॉल्व किए थे। अभी इस प्रॉब्लम में फंक्शन के पावर फंक्शन नहीं है, तो हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे? देखिए ध्यान दीजिएगा, पहले हम लोग लिखते हैं y x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 4, x माइनस 5 के होल पावर 1/2। रूट का मतलब 1/2 पावर। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, एक तो हम लोग पर समझ चुके हैं कि फंक्शन के पावर फंक्शन हो और डिफरेंशिएट तोड़ना हो तो हम लोग उसमें लॉग लेकर सॉल्व करते हैं, और इस टर्म में फंक्शन के पावर फंक्शन नहीं है, तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? तो अब देखिए ध्यान दीजिएगा, इस प्रॉब्लम को भी हम लॉग पे ही सॉल्व करेंगे। क्यों? क्योंकि दो या दो से अधिक टर्म गुना में है या भाग में हो, दो या दो से अधिक टर्म गुना में हो या भाग में हो, तब उसे हम लोग लॉग लेकर ही सॉल्व करते हैं। इसे विदाउट लॉग सॉल्व किया जा सकता है, प्रॉब्लम बहुत बड़ा हो जाएगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, तो हम अभी आपको फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, जब दो या दो से अधिक टर्म गुना में हो या भाग में हो, तब उस प्रॉब्लम को हम लोग लॉग लेकर सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, टेकिंग लॉग बोथ साइड, log y इक्वल टू log x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 4, x माइनस 5 के होल पावर 1/2। देखिए ध्यान दीजिएगा, आपको पहले के वीडियो में बताया गया, जब लॉग लगा हुआ हो और पावर भी लॉग लगा हुआ हो और पावर हो, तो पावर को हम लोग लॉग से पहले लिखेंगे। देखिए ध्यान दीजिएगा, log y इक्वल टू 1/2 इंटू लॉग, ब्रैकेट में लिखना होगा, x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 4, x माइनस 5। अब देखिए, आपको पहले बताया जा चुका है, जब log a/b मतलब लॉग लगा हुआ और बटा में हो दो टर्म, जिसे हम लोग माइनस में कन्वर्ट करते हैं, log a माइनस log b। जब लॉग लगा हुआ हो और बटा में हो तो उस टर्म को हम लोग माइनस में कन्वर्ट करते हैं। देखिए लॉग लगा हुआ है, अभी बटा में इसको हम लोग, इस पूरा को हम लोग a मान लेंगे, इस पूरा को हम लोग b मान लेंगे, तो log a माइनस log b। देखिए ध्यान दीजिएगा, इसको लिखना होगा, log y इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट में log a माइनस log b। इस पूरा को हम लोग a मान लेंगे और इस पूरा को हम लोग b मान लेते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, log x माइनस 1 x माइनस 2 ब्रैकेट बंद, log a माइनस log b के रूप में क्या है, x माइनस 3, x माइनस 3, x माइनस 4, x माइनस 5 ब्रैकेट बंद। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, उसके बाद आपको बताया गया होगा कि लॉग लगा हुआ हो और अगर टर्म इनटू में हो तो log a प्लस log b लिखते हैं, log a प्लस log b लिखते हैं। किस लिखेंगे? देखिए लॉग लगा हुआ है और दो टर्म इनटू में है, तो इसको log a प्लस log b के रूप में कन्वर्ट करेंगे। log y इक्वल टू 1/2 log x माइनस 1 प्लस log x माइनस 2। अब इसके बाद ध्यान दे देते हैं, अब यहाँ पर तीन टर्म है, तीनों के लिए log होगा पर प्लस में होगा, पर उससे पहले हम ध्यान देते हैं, अगर ब्रैकेट के पहले माइनस का साइन हो तो साइन चेंज कर जाता है, इसलिए सबको हम लोग माइनस में लिख देंगे। log x माइनस 3 माइनस log x माइनस 4 माइनस log x माइनस 5 ब्रैकेट बंद। फिर से ध्यान दीजिएगा, log लगा हुआ था
और टर्म इनटू में है तो प्लस में करेंगे, प्लस में नहीं करके हम लोग माइनस में, क्योंकि सबसे पहले क्या लगा हुआ, माइनस साइन चेंज कर देगा। अब हम लोग इसका डिफरेंशिएट तोड़ते हैं हम लोग। देखिए ध्यान दीजिएगा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड। हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के सापेक्ष, तो डी वाई बाई डी एक्स लॉग वाई 1/2 ब्रैकेट में डी वाई बाई डी लॉग एक्स माइनस 1 लिख लाएंगे, एक्स माइनस 1, इसको हम लोग फिर ऊपर ले जाएंगे, डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ एक्स माइनस 1 चेन रूल, यहाँ पे हम अप्लाई कर दिए चेन रूल, प्लस फिर डी वाई बाई डी एक्स लॉग एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 2 ऊपर जाएगा, डी वाई डी एक्स एक्स माइनस 2 प्लस। सिमिलरली इसी प्रकार से सारा हम लोग करते जाएंगे, तो हम डायरेक्ट कर देते हैं, माइनस था, सॉरी माइनस दे दिए। देखिए ध्यान दीजिएगा, डी वाई डी एक्स लॉग एक्स माइनस 3 माइनस डी वाई बाई डी एक्स लॉग एक्स माइनस 4 माइनस डी वाई बाई डी एक्स लॉग एक्स माइनस 5। इसी प्रकार से हम लोग सारा टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे। देखिए ध्यान दीजिएगा, लॉग y है, अगर लॉग x होता तो 1/x होता, y है इसे हम लिखेंगे 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, वाई होने के कारण। फिर से 1/2 का 1/2। अब देखिए लॉग का डिफरेंशिएशन 1/x, तो 1/x के रूप में x माइनस 1 इंटू इसका डिफरेंशिएशन होगा 1, इसका 0, तो 1 माइनस 0, फिर प्लस इसका हो जाएगा 1y, लॉग का डिफरेंशिएशन 1/x, x माइनस 2, x माइनस 2, इसका 1, इसका 1 और इसका 0। इसी प्रकार से इसका भी होगा 1/x माइनस 3 इंटू 1 माइनस 0 माइनस 1/x माइनस 4 इंटू 1 माइनस 0 माइनस 1/x माइनस 5 इंटू 1 माइनस 0 ब्रैकेट बंद। देखिए ध्यान दीजिएगा, 1y डी वाई बाई डी एक्स 1/2, 1 से अगर गुना किया जाए टर्म हो जाएगा x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 4, x माइनस 5, सब में 1 से गुना कर दिया गया है। अब देखिए हम लोग को डी वाई बटा डी एक्स का मान निकालना था, यहाँ 1 बटा डी वाई डी एक्स का मान आया, तो y इधर डिवाइड में, इधर आने पर मल्टीप्लाई में, मतलब भागा में, इधर आने पर गुना में, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई इंटू 1/2 और बाई एक्स माइनस 1 प्लस वाई एक्स माइनस 2 माइनस एक्स माइनस 3 माइनस एक्स माइनस 4 माइनस एक्स माइनस 5 ब्रैकेट बंद। अब देखिए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई, और वाई का वैल्यू क्या, अंडर रूट एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 3, एक्स माइनस 4, एक्स माइनस 5 इंटू 1/2 ब्रैकेट में है 1/x माइनस 1, 1/x माइनस 2 माइनस 1/x माइनस 3 माइनस 1/x माइनस 4 माइनस 1/x माइनस 5। ये आपका प्रॉब्लम सॉल्व, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स खत्म हो गया। देखिए प्रॉब्लम है, फाइंड डी बाई डी एक्स एक्स के पावर एक्स माइनस 2 के पावर साइन एक्स, मतलब एक्स के पावर एक्स माइनस 2 के पावर साइन एक्स को हम लोग डिफरेंशिएट तोड़ेंगे। देखिए ध्यान दीजिएगा, इसको कैसे तोड़ते हैं हम लोग डिफरेंशिएट। सबसे पहले लिखना होगा सॉल्यूशन, लेट y इक्वल टू एक्स के पावर एक्स माइनस 2 के पावर साइन एक्स। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, अभी एक टर्म में है x के पावर x और एक टर्म में है 2 के पावर साइन x, मतलब यहाँ पर वेरिएबल के पावर वेरिएबल है
और यहाँ पर कांस्टेंट के पावर वेरिएबल है। इस प्रॉब्लम में क्या है, वेरिएबल के पावर वेरिएबल है और इस प्रॉब्लम में कांस्टेंट के पावर वेरिएबल है। तो हम लोग इसको कैसे सोल्व करेंगे? कभी कभी वेरिएबल के पावर वेरिएबल और वेरिएबल का पावर वेरिएबल भी मिलेगा और कभी कांस्टेंट पावर वेरिएबल भी मिल सकता है। देखिए, तो जब इस टाइप का प्रॉब्लम हो तो हम लोग इसको लेट कर लेते हैं। लेट u इक्वल टू एक्स के पावर एक्स, v इक्वल टू 2 के पावर साइन एक्स। इसलिए y इसको हम लोग कैलकुलेट किए थे, u इसको कैलकुलेट किए थे v। अब इसको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, dy बाई dx y dy dx u dy dx v। इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। अब देखिए, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अब u को लाएंगे हम लोग x के पावर x। देखिए ध्यान दीजिएगा, अभी u इक्वल टू x के पावर x मतलब वेरिएबल के पावर वेरिएबल, वेरिएबल के पावर वेरिएबल बोला जाए या फंक्शन के पावर फंक्शन। हम लोग इसमें हम जान चुके हैं, लॉग लेकर ही सॉल्व करते हैं, लॉग लेकर। देखिए ध्यान दीजिएगा, टेकिंग लॉग बोथ साइड, लॉग यू लॉग एक्स के पावर एक्स, लॉग लगा हुआ है और पावर है, पावर को हम लोग पहले लिखते हैं, लॉग यू इक्वल टू एक्स लॉग एक्स। अब देखिए इसको हम लोग डिफरेंशिएट तोड़ते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड। हम लोग डीसी करने वाले हैं एक्स के सापेक्ष। देखिए ध्यान दीजिएगा, डी बाई डी एक्स लॉग यू टी बाई डी एक्स एक्स इंटू लॉग एक्स। ठीक है, अब देखिए लॉग का डीसी 1/x, तो यहाँ पे यू है तो 1/u और u होने के कारण du बाई डी एक्स को लिखते इस y में लिखते थे। अब यहाँ पर दो टर्म है और इंटू में है तो u को बाहर और log x का डिफरेंशिएट तोड़ेंगे हम लोग, फिर बीच में प्लस देंगे, फिर log x लिखते हैं dy बाई डी एक्स, यहाँ x 1/u du बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स, लॉग का डिफरेंशिएशन 1/x प्लस फिर log x और इसका 1 हो जाएगा 1/u du बाई डी एक्स, एक्स एक्स कैंसिल कर देंगे, 1 प्लस log x, इधर ही भाग में है, इधर आने पर गुना में, डिवाइड में मल्टीप्लाई कर देंगे, du बाई डी एक्स इक्वल टू u इंटू 1 प्लस log x du बाई डी एक्स इक्वल टू u का मान हम लोग क्या लिए थे, x के पावर x है, यहाँ भी x के पावर x, u का वैल्यू पुट कर देंगे x के पावर x 1 प्लस log x। u का डिफरेंशिएट हम छोड़ चुके हैं और v, अब v को लाएंगे हम लोग। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, v को लाते हैं, v इक्वल टू क्या लिखा हुआ है 2 के पावर साइन x। अब देखिए अभी का प्रॉब्लम में अभी कुछ देर पहले हम लोग सॉल्व किए वेरिएबल के पावर वेरिएबल और अब है कांस्टेंट का पावर कांस्टेंट। तो जब कांस्टेंट के पावर जब वेरिएबल होगा तो हम लोग इसमें लॉग नहीं लेते हैं, लॉग नहीं लेते। अगर यहाँ पर वेरिएबल के पावर वेरिएबल होता तो इस प्रॉब्लम को यहाँ पे भी हम लोग लॉग लेकर ही सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिएगा, डायरेक्ट डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड। हम लोग इसमें लॉग क्यों नहीं लिए, क्योंकि यहाँ कांस्टेंट के पावर वेरिएबल है, मतलब कांस्टेंट के पावर फंक्शन है
अगर फंक्शन के पावर फंक्शन होता तब हम लोग लॉग लेते हैं, अन्यथा लॉग नहीं लेते हैं। अब देखिए dy बाई डी एक्स भी dy बाई डी एक्स और 2 के पावर साइन एक्स, एक फॉर्मूला है dy बाई डी एक्स ए के पावर एक्स इक्वल टू ए के पावर एक्स इंटू लॉग ए, ये फॉर्मूला आपका हुआ। तो ए कांस्टेंट है, एक्स वेरिएबल है, 2 कांस्टेंट है, साइन एक्स वेरिएबल है, मतलब इसको हम इस पे अप्लाई कर सकते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा डी बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी 2 के पावर साइन एक्स, यहाँ पर ये टर्म और ये टर्म दोनों बराबर नहीं हो रहा था, तो बराबर करने के लिए यहाँ पर क्या लिखा जाए जो बराबर हो जाए, तो साइन एक्स को हम लिख देते हैं इनटू टर्म कहाँ जाएगा ऊपर साइन एक्स, डी बाई डी एक्स इक्वल टू साइन का डिफरेंशिएशन, सॉरी ए के पावर एक्स, ए के पावर एक्स का ए के पावर एक्स, ए के पावर एक्स के रूप में कितना साइन एक्स इनटू ए लॉग ए के रूप में 2, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, कॉस एक्स। अब देखिए हम लोग यू का डिफरेंशिएट तोड़ दिए और वी का डिफरेंशिएट तोड़ दिए, तो हम लोग देखिए ध्यान देते हैं, हम लोग समीकरण फर्स्ट को लाएंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स माइनस डी वी बाई डी एक्स, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ध्यान दीजिएगा हम लोग को डी बाई डी एक्स का मान निकालना था, इसलिए वहां इसको समीकरण एक को ले जाकर लिख दिए हैं। अब u का डिफरेंशिएशन हम लोग कितना लाए, इतना लाया गया, तो लिखना x के पावर x 1 प्लस लॉग x माइनस v का डिफरेंशिएशन, देखिए हम ध्यान दीजिए 2 के पावर साइन x इंटू लॉग 2 और साइन का डिफरेंशिएशन cos x, आपका प्रॉब्लम सॉल्व समझ में आया।